हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियों के साथ। तो आज हम जानेंगे महाविद्यालय में होने वाले परियोजना कार्य के बारे में विशिष्ट जानकारी। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है परियोजना कार्य। ये परियोजना कार्य जो है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों जगह कराया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया उसकी वही रहती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि परियोजना कार्य का कैसे अपन लोगों को क्रियान्वयन करना है, किस तरह से उसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त करना है। क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे इसके लिए भटकते रहते हैं और आधा अधूरा कार्य करते हैं। वो आधा कुछ काम कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। महाविद्यालय से भी उतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मैं आज आपको पूरी एक एक करके पॉइंट वाइज पूरी जानकारी परियोजना कार्य के बारे में आपको दूंगा। ठीक है ना, कि कैसे आपको महाविद्यालय से कहीं परियोजना कार्य करने जाना है तो आपको कैसे पत्राचार करना है, महाविद्यालय से कौन कौन से पत्र प्राप्त करने हैं, वहां से कौन से पत्र प्राप्त करके ले आने हैं, फिर आपको वहां कैसे प्रशिक्षण करने जाना है, कितने दिन तक जाना है, फिर वहां से आपको कौन सी रिपोर्ट लेकर के आना है, फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आकर के कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, कैसे आप सबमिट करेंगे उसको, आपका कैसे साक्षात्कार होगा और आपको कैसे इस पे नंबर प्राप्त होंगे। आप ये जान लें कि परियोजना कार्य 100 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे आप मेजर विषय में 100 नंबर का आप काम करते हैं तो जितनी मेहनत आप मेजर में करते हैं साल भर पढ़ करके और फिर आप 3 सीसी देते हैं और 3 सीसी में से 2 बेस्ट सीसी आपकी संग्रहित कर ली जाती हैं और उसमें से क्या होता है कि 70 नंबर का मेजर का मुख्य परीक्षा होती है और 30 नंबर का जो होता है वो सीसी होता है। तो सोचिए, जितनी मेहनत आप उधर करते हैं उतनी ही मेहनत आपको प्रोजेक्ट में भी करनी है 100 नंबर के लिए। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में एक एक करके डिटेल जानकारी दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पास कुछ प्रपत्र हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये आप प्रपत्र हैं। आपको पहले सबसे पहले हमने परियोजना कार्य के लिए क्या किया है कि 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है कि कोई भी परियोजना कार्य होगा तो उसमें 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में आपको काम करना है। पहला तो एक काम होगा कि महाविद्यालय और कोई कंपनी है, उद्योग है या जहां भी आप काम सीखने जाते हैं, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं, उसके बीच में आपको जो पत्राचार होगा तो उस पत्राचार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से शासकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, चाहे निजी महाविद्यालय हो या जो भी है, जो संस्था है जहां आप पढ़ते हैं, वहां से आपको कहां जाना होगा, उस उद्योग केंद्र में या प्रशिक्षण केंद्र में जहां भी आप जाएंगे तो आपको ये 4 प्रपत्र जो हैं वो महाविद्यालय की तरफ से दिए जाएंगे। इन चारों प्रपत्र का क्या होगा कि वहां पे क्या होगा, यहां आपको मैं बता दूं कि इस जगह पर ये लेटर हेड है। लेटर हेड में ये प्रपत्र बने होंगे और इस लेटर हेड में आपको बताऊं कि यहां क्या होगा, डिस्पैच क्रमांक वगैरह होगा, दिनांक होगा। ठीक है, तो ये है, ये प्रपत्र 4 हैं। तो इनको लिखा हुआ है प्रारूप G1, G2, G3 और G4। प्रारूप G1, प्रारूप G2, प्रारूप G3 और प्रारूप G4। 4 प्रपत्र आपको मिलेंगे। मैं सब महाविद्यालय की बात नहीं कर रहा, मतलब एक महाविद्यालय किसी निजी या किसी एक पर्टिकुलर महाविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। कहीं ये काम कराते हैं, कहीं नहीं कराते हैं, यह उसकी बात नहीं। ये एक जो आइडियल है, एक आइडियल जानकारी, जो आदर्श जानकारी है, मैं ये उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या प्रपत्र लगेंगे। तो जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार अपन बात कर रहे हैं। शासन के निर्देश है कि ये 4 प्रपत्र इस तरह के बनाए जाएं। प्रारूप G1, प्रारूप G2, प्रारूप G3, प्रारूप G4, इस तरह से ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रारूप G1 जो है ये इसके लिए है कि आपको यहां से एक महाविद्यालय की तरफ से एक पत्र दिया जाएगा। ठीक है, वो पत्र आप लेकर के और जहां मान लीजिए कि कोई सतना जिला है और वहां कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री है। ठीक है, वहां पाइप बनाने की कोई फैक्ट्री है और उस पाइप बनाने की फैक्ट्री में आपको वहां प्रशिक्षण प्राप्त करना है, वहां से रोजगार प्राप्त करना है या वहां नौकरी प्राप्त करना है। उसके लिए आपको
जाना है। तो यहाँ क्या होगा कि प्राचार्य का जो वो है, प्राचार्य महोदय का जो पत्र है, इसमें आपको यहाँ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि पहले मैं आपको बता दूं, उसमें ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज का यानी महाविद्यालय का ये क्या होगा, लेटर हेड होगा, लेटर हेड होगा ये, ठीक है। तो उसमें पूरी जानकारी महाविद्यालय की रहती है कि महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, उसका क्या मेल आईडी है, क्या दूरभाष क्रमांक है, उसके वहां के प्राचार्य का क्या नाम है, ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी रहती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिर क्या होगा, इस जगह पर यहाँ पे डिस्पैच नंबर लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा होगा, दिनांक लिखा होगा। ये सभी प्रपत्र में होगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा बेटा, प्रारूप G1 लिखा होगा, यहाँ पे प्रारूप G1 लिखा होगा, ठीक है। प्रारूप G1 में क्या होगा कि यहाँ होगा प्रति, यहाँ प्रति लिखा होगा, ठीक है। प्रति किसका है, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां क्या लिखा होगा, शाखा प्रबंधक या प्रबंधक महोदय जो भी होगा वहां का मुखिया, तो उसका नाम लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प्रबंधक महोदय, ठीक है ना, प्रबंधक महोदय, वहां पे प्रबंधक महोदय लिखा होगा। वहां उसका क्या लिखा होगा, कौन सी जो भी कंपनी, मान लीजिए मैंने कहा कि पाइप कंपनी या उसने कोई नाम रखा है, साई पाइप कंपनी है, जो भी है यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, उसका यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, नेक्स्ट पे एड्रेस हो जाएगा। मान लीजिए कि क्या है, माधवगढ़ है, ठीक है, माधवगढ़ सतना लिखा हुआ है, ठीक है ना, सतना जिला सतना हो जाएगा, ठीक। ये उसका क्या हो गया, जिला सतना, ये मध्य प्रदेश, ये क्या है, इस तरह से यहाँ पे प्रति एक वो लिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे विषय लिख जाएगा, तो विषय में क्या लिख जाएगा बेटा, यहाँ विषय क्या होगा कि ऐसा यहाँ विषय है कि प्राचार्य महोदय लिख रहे हैं, इसको प्राचार्य के द्वारा लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो विषय लिख जाएगा कि आपके संस्थान हो सकता है, ठीक है, आपके संस्थान में परियोजना कार्य, आपके संस्थान में आपके संस्थान में परियोजना कार्य के प्रशिक्षण हेतु है ना, आपके कार्य में प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, प्रशिक्षण हेतु, ऐसा करके आप ये क्या हो गया, विषय हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखा जाएगा महोदय क्या लिखेंगे, उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे होगा उपर्युक्त, ये सब टाइप रहेगा, उपर्युक्त विषयांतर्गत उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को क्या है, प्रशिक्षण या मार्गदर्शन, है ना, प्रशिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, है ना, ठीक है, निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, है ना, थोड़ा ये जगह कम है। इस संबंध में आपकी संस्था हमारे छात्रों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आपकी संस्था हमारे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अतः संबंधित जानकारी, प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी, अतः प्रशिक्षण
प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी अतः प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान करने का सादर अनुरोध है। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी मैं यहाँ लिखता हूं, प्रदान करने का सादर अनुरोध है, सादर अनुरोध है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है कि ये एक तो इस तरह का लेटर बन जाएगा आपको। ठीक है, यहां लिख जाएगा धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद लिख देंगे। यहां नीचे क्या हो जाएगा, प्राचार्य हस्ताक्षर। ठीक है, प्राचार्य के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, सील लग जाएगी। यहाँ पे कॉलेज की जो है ये सील लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये एक पत्र है, इस पत्र को आपको डिस्पैच करा करके और ले जाना है। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या होगा, एक दूसरा जो है, अब ये क्या है कि ये पत्र जो है आपने क्या किया कि वहां का जो भी प्रबंधक महोदय जो भी एड्रेस है वो आपने लिख दिया। विषय आपके संस्थान में परियोजना कार्य के प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, ये विषय हो गया। महोदय, उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं महाविद्यालय को। ठीक है, तो इस संबंध में आपकी संस्था हमारे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब हमने चयन कर लिया है कि यहाँ हमने सिखाएंगे, महत्वपूर्ण है। अतः प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान करने का सादर अनुरोध है। ठीक है, धन्यवाद। प्राचार्य अपना हस्ताक्षर कर देंगे, सील लगा देंगे, और इस पत्र को आप लेकर के जाएंगे। एक अटैच होगा आपके पास। ठीक है, एक जो होगा अटैच होगा। तो यहाँ आप धन्यवाद से पहले यहाँ संलग्न लिख देंगे, संलग्न, और संलग्न में लिख देंगे प्रारूप G2। प्रारूप G2 जो है वो संलग्न होगा। ठीक है, अब G2 में क्या है, दूसरा पत्र, इसी के साथ में जाएगा ये दूसरा वाला पत्र। ठीक है, वहां भी क्या होगा कि बेटा ये मैं अब इसको मिटा दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये लेटर हेड में ये सारे पत्र जो है वो किसमें रहेंगे, लेटर हेड में ही रहेंगे। ठीक है, सारे पत्र जो है वो लेटर हेड में ही रहेंगे। तो आपको इस तरह से ये, अब ये सभी पद, अब यहां क्या हो गया, ये G2 हो गया। ठीक है, G1 का काम खत्म हो गया। G2 में क्या होगा कि ये G2 जो है ये क्या है, संस्था का सहमति पत्र है ना, संस्था का सहमति पत्र है। ठीक है, सहमति पत्र है, ये संस्था का सहमति पत्र, जहां की आपको जाना है प्रशिक्षण लेने, वहां का ये G2 जो है क्या है, सहमति पत्र है। तो G1 के साथ में ये संलग्न रहेगा। इसमें जानकारी क्या क्या रहेगी कि उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ क्या क्या काम जो है वो होता है। तो पहले यहाँ पे क्या रहेगा, संस्था का नाम रहेगा। ठीक है, और व्यवसाय का नाम रहेगा। यहाँ पे किसका, संस्था का नाम रहेगा। ठीक है, व्यवसाय का नाम रहेगा, व्यवसाय का नाम रहेगा, और उसका पंजीयन क्रमांक रहेगा। ये ज्यादा जरूरी है ना, पंजीयन क्रमांक, इसका पंजीयन क्रमांक रहेगा। ये इस पे जो है ये पहली जानकारी रहेगी। तो संस्था को ये चीज भरना है, यदि वो सहमति देता है तो ये चीज वो अपना सब भर के देगा। संस्था का नाम देगा कि संस्था का मेरे क्या नाम है, उसका क्या व्यवसाय वो करती है ना, वो प्लास्टिक के पाइप बनाती है, उसका नाम क्या है, साई जो भी कंपनी है वो, उसका पंजीयन क्रमांक ये है। दूसरा इसमें पॉइंट रहेगा संस्था का स्वरूप। दूसरा क्या है, संस्था का स्वरूप। ठीक है, संस्था का स्वरूप जो है, अब ये संस्था का जो स्वरूप है इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र में है ना, ये संस्था किसकी है, ये निजी की क्षेत्र की है, ये सरकारी है ना, सरकारी हुए है। ठीक है, सरकारी है, निजी क्षेत्र की है, सरकारी है, और अर्थशास्त्री हो सकती है, अर्थशास्त्री हो सकती है, शासकीय जो भी है
है जिस मतलब क्षेत्र से समझ गए हैं कि उसका स्वरूप क्या है कि निजी क्षेत्रीय हो सकती है, मतलब प्राइवेट हो सकती है, शासकीय हो सकती है, अर्धशासकीय हो सकती है, जैसी भी है वो यहाँ पे अपना वो लिख देगा। ठीक है, यहाँ ये ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहेगा तो लिख देगा कि निजी क्षेत्र की है कि सरकारी है हमारी या शासकीय जो भी है वो लिख देगा। ठीक है, फिर संस्था के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम होगा। अगला जो है यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, संस्था के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम। ठीक है, कि वो किस क्षेत्र में काम करेगी। तो संस्था के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम रहेगा। ठीक है, वो किस क्षेत्र में काम करती है और क्या करती है, वो प्रोडक्शन करती है कि वो क्या है प्रशिक्षण देती है ना, वो जो भी होगा तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहां संस्था में कौन कौन से पद हैं, संस्था के पद और कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या। ठीक, तो यहां वो दे देगा कि कौन कौन से पद होते हैं, मैनेजर होता है, सहायक मैनेजर होता है सुपरवाइजर होता है ना, सहायक होता है, जो भी है, और उसमें उस कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते हैं। ये क्या है कि वो कंपनी है तो उसमें कर्मचारियों की क्या स्थिति है वो पूरी जानकारी दे देगा। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। नेक्स्ट जो है आपको एक और है कि वो अधिकतम कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना, संख्या अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, वो कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकता है। ठीक है, ये थोड़ी कि 50 चलेगा तो 50 को दे लेगा, हो सकता है कि वहां पे व्यवस्था ना हो तो 2, 4, 6, 10 जो भी है वो यहाँ पे अपना कर सकता है। ठीक है, वो बैच में भी अनुमति दे सकता है कि हम 4 को इस बैच में, 4 को इतने से इतने बजे तक हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो ये भी बताएगा कि यदि मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसको क्या मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, कैसा उसको वहां पे लाभ मिलेगा। तो वो ये भी बताएगा कि संस्थान से प्रशिक्षण उपरांत, है ना, संस्थान से प्रशिक्षण उपरांत क्या हुआ, संस्थान से प्रशिक्षण उपरांत क्या मिलेगा, रोजगार, है ना, रोजगार की संभावना, रोजगार की संभावना। तो क्या संभावना है, स्वरोजगार करेगा, नौकरी करेगा, जो भी होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। यदि कोई और जानकारी वो देना चाहे तो वो भी अन्य जानकारी वो संस्था देना चाहे तो दे सकती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, उसका सहमति पत्र। ठीक है, वो सहमति पत्र है। यदि वो सहमति है जो पहला प्रारूप ए है, वो जब प्राचार्य महोदय देंगे तो उससे वो सहमति है, तो इसको वो भर के दे देगा, मतलब उसका क्लियर हो गया कि वो प्रशिक्षण कराने के लिए तैयार है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब क्या होगा कि मैं इसी में लगातार बता देता हूं। तीसरा है G3। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि आपको ये दोनों मिल गए, सहमति मिल गई। अब आप क्या होंगे, वहां जाएंगे। ये जो प्रशिक्षण है ये 10 से 15 दिन का होता है। ठीक है, 10 से 15 दिन के लिए ये प्रशिक्षण आप वहां जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो रहेंगी। यहाँ क्या हो गया, अब प्रारूप G3 आ गया। G3 जो है वो प्रारूप G3 है। अब इसमें क्या है कि G3 जो है ये एक्चुअल में आपका क्या है, फीडबैक प्राप्त करने के लिए है। अब प्राचार्य फिर एक तीसरा पत्र लिख रहे हैं कि बच्चों ने वहां पे क्या किया है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अब उनका प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, कृपया उनका फीडबैक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, जहां वो काम कर रहे हैं। तो ये रहेगा। और फिर एक प्राचार्य पत्र लिखते हैं, क्या, तीसरा पत्र लिखते हैं, प्रति वही है ना, प्रबंधक महोदय, कंपनी का नाम लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। ठीक है, विषय क्या है, विषय यहाँ पे क्या है बेटा कि क्या किया था
कि वो संस्था जिसमें विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, मतलब आपके संस्थान में परियोजना कार्य आपके संस्थान में परियोजना कार्य आपने क्या होगा, प्रशिक्षण की जानकारी के संबंध में, है ना, के संबंध में, प्रशिक्षण की जानकारी के संबंध में। अब ये क्या है कि ये विषय हो गया। फिर वो क्या लिखते हैं कि महोदय, ठीक है, या महोदय या महोदया जो भी है वहां पे, है ना, कोई महिला भी हो सकती है मैनेजर, तो महोदया लिखेंगे, ठीक है। तो महोदय उपर्युक्त विषयांतर्गत, है ना, विषयांतर्गत लेख है कि क्या है कि दिनांक इतने से इतने तक, वहां से जब अपन ने जब प्राचार्य ने लेटर दिया था तो उसमें ये उल्लेख रहता कि इस दिनांक से इस दिनांक तक हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो दिनांक इतने से इतने तक क्या हुआ है, हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण क्या है, हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त, है ना, हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। प्रशिक्षण उपरांत क्या है, प्रशिक्षण उपरांत विद्यार्थियों के संबंध में, में क्या करें, संलग्न प्रतिपुष्टि, इसको कहते हैं फीडबैक, है ना, फीडबैक, ठीक है। संलग्न कर देंगे, एक प्रपत्र G4 जो है वो फीडबैक फॉर्म है, तो संलग्न प्रतिपुष्टि, ठीक है। पत्र में क्या है, जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है, जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है, उपलब्ध कराने का अनुरोध है, जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है, ठीक है। क्या हुआ, उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक इतने से इतने तक हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण उपरांत विद्यार्थियों के संबंध में संलग्न प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक पत्र में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है, ठीक है ना, अनुरोध है। जिस आधार पर जब वो फीडबैक देंगे उसी आधार पर अपन क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। जो भी साक्षात्कार होगा उसमें उसके आधार पर इनका मूल्यांकन होगा, ठीक है ना। जिसके आधार पर थोड़ा और यहाँ पे जोड़ देते हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का क्या करें, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सके, है ना, मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है ना, मूल्यांकन किया जा सके। तो ये क्या हो गया, अब जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होंगे उसके लिए इन्होंने एक पत्र लिखा है। अब उस तारीख करीब आ रही है जब आपका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, तो उस लास्ट दिनांक तक में ये पत्र उनके पास पहुंचेगा और उनको ये जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा, फीडबैक फॉर्म के लिए। तो ये है G3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दिया जाएगा, धन्यवाद तो लिखना ही है, धन्यवाद दोगे आप, ठीक है, सब देंगे प्राचार्य महोदय। और यहाँ क्या हो जाएगा कि एक तो यहाँ लिख दोगे संलग्न होगा, संलग्न G4, है ना, प्रारूप G4, संलग्न प्रारूप G4 होगा। यहाँ प्राचार्य हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे प्राचार्य हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे क्या होगा, सील होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एक पत्र जो है ये बन जाएगा आपको, जिसमें वो क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है ना।
अब क्या है कि इस जगह पर ये G4 जो है, ठीक है, इसका हो गया। अब इसमें जो है विद्यार्थियों की सूची भी रहेगी कि कितने विद्यार्थी आपके यहाँ प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनके नाम की सूची रहेगी। ठीक है कि ये विद्यार्थी जो है आपके यहाँ, ये 7 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी जो हैं आपके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने गए थे, उनके बारे में आप फीडबैक फॉर्म भर करके दीजिए, जिससे कि हम उनका आगे क्या कर सकें, मूल्यांकन कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या हो जाए, कौन सा फॉर्म आ गया, G4। कौन सा आ गया है, अब G4 आ गया है। ठीक है, आपने वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या बेटा, G4 आ जाएगा। तो ये है G4। ठीक है, G4 क्या है, ये प्रतिपुष्टि पत्रक है, प्रपत्र है, प्रतिपुष्टि पत्र है ये। ठीक है, ये है प्रतिपुष्टि प्रपत्र, है ना, प्रतिपुष्टि प्रपत्र है ये। इसी को कहते हो क्या, फीडबैक फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये फीडबैक फॉर्म जो है, फीडबैक फॉर्म, ये फीडबैक फॉर्म है। अब ये फीडबैक फॉर्म जो है, इसमें क्या लिखा होगा कि संस्था के द्वारा ये भरा जाएगा। ये किसके द्वारा भरा जाएगा, संस्था के द्वारा भरा जाएगा, संस्था के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये संस्था के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या भरा जाएगा, संस्था क्या भरेगी, इसमें भरेगी कि विद्यार्थी का नाम। ठीक है, इसमें क्या भरेगी, विद्यार्थी का नाम डालेगी, विद्यार्थी का नाम होगा यहाँ पे डालेगी। ठीक है, सबका वो एक साथ नहीं बनाएंगे, विद्यार्थी का नाम डालेंगे, यहाँ वो महाविद्यालय का नाम डालेंगे, महाविद्यालय का नाम यहाँ पे डालेंगे, महाविद्यालय का नाम हो जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पे वो कक्षा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कक्षा हो जाएगी इस जगह पे। और फिर क्या है, एक इस फॉर्म में क्या ना, एक टेबल बनी रहेगी ऐसे, और इस टेबल में क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे ये टेबल बनी रहेगी। यहाँ पे होगा सरल क्रमांक होगा, 1 2 3 4 जो भी है वो डाला रहेगा। यहाँ पे मूल्यांकन का वो कुछ आधार बनाएंगे, ऐसे नहीं है कि वो अपने मन से कुछ लिख देंगे, कोई मूल्यांकन का आधार होगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा मूल्यांकन का आधार। ठीक है, मूल्यांकन का यह आधार होगा। यहाँ क्या होगा, प्रदत्त मूल्यांकन श्रेणी, यहाँ पे मूल्यांकन श्रेणी होगी। ठीक है, मूल्यांकन श्रेणी है, मूल्यांकन श्रेणी में वो A, B और C ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि कोई और रिमार्क होगा, कोई टिप्पणी होगी कोई, तो वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बारे में, उस छात्र के बारे में। अब देखिए यहाँ क्या है कि वो क्या लिखेंगे कि पहला क्या होगा, विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति। यहाँ पे क्या होगा, नियमित उपस्थिति होगी, नियमित उपस्थिति होगी। ठीक है, विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति, उसमें वो ग्रेड देंगे कि A है, B है, C है, या वो बिल्कुल नहीं आया है, तो जो भी है यहाँ या नहीं लिख देंगे, जो भी होगा। ठीक है, यदि वो बिल्कुल नहीं आया, यदि वो 15 दिन में या 10 दिन में वो 60% उपस्थिति है उसकी 50% उपस्थिति है, वो उस हिसाब से ABC ग्रेड दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान, वो सैद्धांतिक ज्ञान कितना प्राप्त किया है ना, प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान जो है, वो सैद्धांतिक ज्ञान जो है वो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ कितना ज्ञान प्राप्त किया वो, क्योंकि वो मूल्यांकन करते रहेंगे बीच बीच में कि कौन ग्रास्प कर रहा है, कौन ग्रास्प नहीं कर रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है, कौन है। तो वहां वो ABC, मान लो यहाँ इसमें ये A डाला, फिर यहाँ पे B डाल दिया कि किसी ने B प्राप्त किया है या किसी ने बिल्कुल नहीं प्राप्त किया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा किसके बारे में, एक विद्यार्थी की, ये एक विद्यार्थी की ऐसी रिपोर्ट है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से फिर क्या होगा, इसमें व्यवहारिक ज्ञान कितना प्राप्त किया, वो तीसरा क्या है, व्यवहारिक ज्ञान वो कितना प्राप्त किया है ना, यहाँ रह करके वो व्यवहारिक ज्ञान कितना प्राप्त किया है, ये भी हो जाएगा उसका। फिर विद्यार्थी की कितनी रुचि है, रुचि जो है, और गंभीरता, रुचि और गंभीरता जो है वो कितनी है, रुचि और गंभीरता जो है वो कितनी है इसमें, तो वो भी उसका भी वो ग्रेडिंग ऐसे करते जाएंगे। किसी को A, B, C जो भी है, या जिसका बहुत पुअर है वो इधर रिजल्ट लिख देंगे, बहुत अच्छा उत्कृष्ट है तो A+ लिख दिया, जो भी है वो इधर लिख दिया। ऐसे ही क्या है,
कि उसका कार्य को सीखने का रवैया कैसा था, है ना। कार्य कार्य सीखने का कार्य सीखने का रवैया, रवैया यानी उसका एटीट्यूड कैसा था, वो गंभीर होकर सीख रहा है, लापरवाही कर रहा है, या कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उसका यहाँ पे वो भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो उसका जो व्यवहार है, मैं इसी में आगे लिख देता हूं कि उसका जो व्यवहार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्यवहार जो है उसका किसके प्रति, संस्था के प्रति, वहां के जो कर्मचारी हैं अपने साथियों के प्रति वो कैसा रहा, उसको वो क्या है यहाँ पे ग्रेड करेंगे। ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाएगा उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ 5, 6, 7, 8 ऐसे करके तो उसका व्यवहार आ जाएगा सहकर्मियों के साथ, और उसका समग्र श्रेणी, ओवरऑल समग्र श्रेणी जो है, समग्र श्रेणी जो है, समग्र श्रेणी, उसका भी एक ग्रेडिंग कि वो ओवरऑल क्या किस तरह का उसने काम किया है, ओवरऑल उसको वो क्या देते हैं। तो इनका सबका जितने हैं तो वो जोड़ करके कि ये कैसा है, उत्कृष्ट है, वेरी गुड है, या पुअर है, तो वो ऐसा करके दे देंगे। उनको ये नहीं मालूम कि 100 नंबर का है कितने का है, उसके अनुसार अपन यहाँ जो पर्यवेक्षक होते हैं वो इसके अनुसार इसकी ग्रेडिंग बना देते हैं, नंबर दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है कि इस तरह से ये पत्राचार का जो काम है वो होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक पार्ट। ठीक है, 10 से 15 दिन का। दूसरा पार्ट उसका जो है वो क्या है, ये तो पत्राचार से हो गए। दूसरा है कि वो 10 से 15 दिन का उसने क्या किया है, कोर्स वहां पे किया है। तो दूसरा पार्ट है वो इसी में सम्मिलित। ये दोनों है पत्राचार के साथ में ही मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया है। ठीक है, अब इसका जो है दूसरा पार्ट जो अपन ने लिखा वो क्या है, 10 से 15 दिनों का प्रशिक्षण है। ये 10 से 15 दिनों का प्रशिक्षण था जो कि उसने कर लिया, फीडबैक फॉर्म प्राप्त करके आ गया है। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, परियोजना कार्य जो है वो तीसरा जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना। तो तीसरा थर्ड उसमें क्या होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना कार्य। ठीक है, परियोजना कार्य तैयार करना, परियोजना कार्य जो है वो तैयार करेगा। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका आ गया। तो परियोजना कार्य के लिए क्या है कि मैं आपको बता दूं ये कि इसमें एक इस तरह की आपको स्पाइरल कि परियोजना कार्य के लिए इस तरह की एक आपको फाइल लेनी होगी, इस तरह की। ये स्पाइरल बाइंडिंग की ऐसी फाइल है, आप एक ऐसी फाइल लेंगे, ठीक है ना, इस तरह की। और इसमें क्या है कि ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर इसमें क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा कि स्नातक, यहाँ पे लिखा रहेगा स्नातक यानी एवं स्नातकोत्तर, क्योंकि ये यूजी और पीजी दोनों में ये कोर्सेज चलते हैं प्रोजेक्ट वाले, है ना, इसलिए स्नातकोत्तर हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये इस पे लिखा रहेगा। ठीक है, और आपको इसमें क्या है कि 3 प्रकार की चीजें हैं, आपको क्या करना है, 3 प्रकार। एक तो होता है फील्ड प्रोजेक्ट, एक क्या होता है फील्ड प्रोजेक्ट, एक फील्ड प्रोजेक्ट होता है। यदि आपने क्या किया है, आपको फॉर्म भरते समय इसको भरना होता है कि आप फील्ड प्रोजेक्ट ले रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, इंटर्नशिप ले रहे हो। इंटर्नशिप का मतलब है कि इंटर्नशिप प्रशिक्षुता, ठीक है, और फील्ड प्रोजेक्ट प्रशिक्षुता और शिक्षुता, ठीक है, ये 3 है। फील्ड प्रोजेक्ट अंग्रेजी में इसको फील्ड प्रोजेक्ट, इसको क्या है इंटर्नशिप कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेटा, अप्रेंटिसशिप। ये कहलाता है अप्रेंटिसशिप, है ना,
अप्रेंटिसशिप, ये अप्रेंटिसशिप है, ये इंटर्नशिप है, ये फील्ड प्रोजेक्ट है। तो ये भी इस पे फाइल में ऊपर जो है ये लिखा रहता है, इस तरह से यहाँ ये लिखा रहता है। तो आपको जब आप फॉर्म भरते हो, प्रवेश का फॉर्म भरते हो फर्स्ट ईयर में, या जो भी जहां भी आप फॉर्म भरते हो, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आप फील्ड प्रोजेक्ट करोगे, कि आप क्या करोगे, इंटर्नशिप करोगे, कि आप अप्रेंटिसशिप करोगे। इन तीनों में अंतर है, ठीक है, इन तीनों में अंतर है। फील्ड प्रोजेक्ट क्या है कि यदि आपने फील्ड प्रोजेक्ट ले लिया है तो आपको फील्ड से संबंधित काम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि आप किन्हीं 5 औषधि पौधों का महत्व और उनसे बनने वाली दवाइयों का व्यवसायिक उत्पादन पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए। तो आप फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाकर के वहां क्या करेंगे, जो वहां लोकल वैद्य हैं, जो भी वहां के आयुर्वेदिक के हैं या जो भी होम्योपैथी के जो वैद्य हैं, उनसे आप संपर्क करेंगे, पौधा लेकर के जाएंगे और उस पौधे को आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक पौधा आपने ऐसे ही प्राप्त कर लिया, उस पौधे को लेकर के जाएंगे, उसको पहचानवाएंगे, वो पहचानेंगे, या नहीं पहचानेंगे तो दूसरा ले जाइए, जो भी है वो। मान लीजिए कि आप तुलसी लेकर के गए वहां पे, उन्होंने बताएंगे कि ये तुलसी का पौधा है और इससे ये दवाइयां प्राप्त होती हैं। तो आप उसको क्या है कि इस तरह से पूरे 5 पौधों को करेंगे, ठीक है, और उन वैद्य वगैरह का भी नाम लिख लेंगे, ठीक। तो ये फील्ड प्रोजेक्ट है। ऐसे जो प्रशिक्षुता है, इंटर्नशिप है, ये क्या है कि आपको कहीं जाना होगा। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि आप कहाँ गए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने गए हैं वहां पे, और वहां आप क्या करेंगे कि इसमें जो प्रशिक्षण है उसमें आप क्या प्राप्त करेंगे कि कोई विशेष व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए आप वहां पे क्या करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ठीक है। वहां पे व्यवसाय के लिए, भाई आप पाइप फैक्ट्री में गए हैं तो वहां आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने वहां पे काम किया है, कैसे काम होता है, उसका आप ज्ञान प्राप्त करके व्यापार भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं कहीं दूसरी कंपनी में उसी तरह के जाकर के, और नौकरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जो होती है, अप्रेंटिसशिप, उसमें आपको क्या रहता है कि आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, शिक्षुता जिसको कहते हो, इसमें आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हो तो उसमें खुद का आपको स्वरोजगार तैयार करने की वो मिलती है, क्षमता मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आप कारपेंटर के यहाँ गए, वो लकड़ी का कोई फर्नीचर बना रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अप्रेंटिसशिप में आपको उस एरिया में भेजा जाएगा। जो इंटर्नशिप है उसमें मैंने जैसे बताया कि आपको फैक्ट्री वाले एरिया में भेजा जाएगा, वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो या तो आप वहां क्या करें, नौकरी कर सकते हैं या अपना खुद का व्यापार उस तरह का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से है। और फील्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या है कि आपको फील्ड में जाना होगा, कोई काम करने जो है वो फील्ड में जाना होगा, वहां से लोकल जो भी जानकारी है वो प्राप्त करके आकर के फिर क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इस तरह से। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप देखिए, इसमें इसके बाद यहां क्या लिखा होगा, प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट आपका कौन सा है। यहां पे होगा फील्ड प्रोजेक्ट है कि इंटर्नशिप है कि अप्रेंटिसशिप है। तो यहां मान लीजिए आपने फील्ड प्रोजेक्ट लिख दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट है, फील्ड प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपका फील्ड प्रोजेक्ट है। फिर इसके बाद आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होगी, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट की क्या है बेटा, टाइटल है। तो टाइटल में क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो क्या है, मान लीजिए किन्हीं 5 औषधि पौधों का अध्ययन। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, किन्हीं 5 औषधि पौधों का अध्ययन, किन्हीं 5 औषधि पौधों का अध्ययन आप लिख देंगे, ठीक है। ये सेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद फिर होगा छात्र नाम होगा, छात्र का या विद्यार्थी का नाम होगा यहाँ पे, तो वो नाम लिख दिया जाएगा, छात्र या विद्यार्थी का नाम होगा। यहाँ क्लास होगा, क्लास या सेक्शन होगा, तो वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू, यहाँ क्या होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू, है ना, किसको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ सबमिट की जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो शासकीय महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं, शासकीय महाविद्यालय का यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है, कि आप फलाने शासकीय महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो वहां का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, एक सेक्शन हो गया फ्रंट पेज में आपके, ये फ्रंट पेज का एक सेक्शन हो गया। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर
नेक्स्ट मैं कर देता हूँ आगे कि ये ऊपर वाला ये ना आएगा इतना, ठीक है। अब इसमें जो है आपको यहाँ क्या करना है, इस जगह पर क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे होगा जब उसके नीचे फिर क्या होगा, गाइड होगा, है ना। ये गाइड का नाम होगा, का नाम, गाइड का नाम होगा, यहाँ पे गाइड का नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, गाइड का नाम होगा, और इधर क्या होगा, सिग्नेचर होगा, यहाँ पे गाइड का सिग्नेचर होगा। यहाँ स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम, और यहाँ उसका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक। स्टूडेंट का रोल नंबर भी, स्टूडेंट रोल नंबर भी स्टूडेंट का जो है वो होता है। तो सेकंड ईयर और फाइनल के स्टूडेंट का जो भी है रहता है, जो नए स्टूडेंट रहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, प्रथम वर्ष में जो होते हैं, उनका नहीं रहता रोल नंबर, तो इसलिए या तो छोड़ दे या गाइड से पूछ ले तो ये रोल नंबर डाल दें, ठीक है ना। तो या तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो है परीक्षा के टाइम पे रोल नंबर आता है, तो इसकी बहुत आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा पूर्णांक लिखा होगा, और यहाँ लिखा होगा प्राप्तांक, ठीक है। पूर्णांक, प्राप्तांक और परीक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है। परीक्षक जो परीक्षा लेने आएगा, एक्सटर्नल जो आएगा वो परीक्षा लेगा, तो वहां हस्ताक्षर करेगा, आपकी पूरी रिपोर्ट देखेगा, और यहाँ कितने का है, 100 नंबर का, और यहाँ कितना आपने प्राप्त किया है वो रख देगा। ये फ्रंट पेज में इसके रहेगा, ठीक है। इसके बाद रहता है आभार। आभार लिखने में हमेशा गड़बड़ी करते हैं बच्चे जो है, हमेशा आभार लिखने में क्या करते हैं कि कहीं से सर्च किया, और सर्च करने में वो जो भी लिखा रहा वही सेम उतार देते हैं। पता चलता है कि आप किसी शासकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं और आपने सर्च किया तो कोई प्राइवेट का है, आप सतना जिले के हैं, वो प्राइवेट महाविद्यालय कहीं इंदौर, भोपाल कहीं का है, तो वहां का पूरा सब कुछ उतार देते हैं आप। वहीं आपकी बहुत हंसी भी होती है, बड़ी बेइज्जती भी होती है। मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ कि आभार जो है आपको मुख्यतः 4 पॉइंट में, 4 पैराग्राफ में लिखना होता है। पहला पैराग्राफ जो होता है उसमें लिखना होता है आपको कि पहले आप जो है तो गॉड को थैंक दे सकते हैं, क्योंकि आपने 10-15 दिन काम किया है, आप वहां तक गए हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई है कुछ आपकी तबीयत खराब नहीं हुई है, इसके बारे में तो आप क्या कह सकते हैं कि ईश्वर का, भगवान का धन्यवाद करेंगे, है ना, कि ईश्वर ने क्या किया है, हमको इस तरह से बनाए रखा है, तो ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद या आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, है ना, करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा और शक्ति के कभी भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था, ठीक है ना, हो सकता था, ठीक है। इसके बाद मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने क्या किया है कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने मुझे क्या किया है, मुझे प्रेरित किया है, ठीक है, मुझे प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया है, एवं सहयोग प्रदान किया है, सहयोग प्रदान किया है,
ठीक है, तो ये एक पहला पैराग्राफ हो जाएगा। मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर की कृपा और शक्ति के बिना कभी भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था, कभी भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। इसके बाद मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये कार्य करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया है, मार्गदर्शन दिया है एवं सहयोग प्रदान किया है। तो ये सबसे पहले अपने को ये पैराग्राफ लिखना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ अपन लिखेंगे, किसके लिए, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक जो है क्या होता है कि सबसे पहले लोग लिख देते हैं, सबसे पहले मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ। माता पिता ने आपको क्या दिया है इस कार्य के लिए, माता पिता ने आपको कॉलेज पहुंचाया, सब कुछ खर्च उठा रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन कार्य का आप आभार व्यक्त कर रहे हो ना, तो आपको पहले किसका लिखना चाहिए, ईश्वर का लिखना चाहिए। इसके बाद पर्यवेक्षक जो है उसका आपको आभार लिखना चाहिए। तो आप किसका लिखेंगे, गाइड का लिखेंगे, पर्यवेक्षक का। तो दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे पर्यवेक्षक का दूसरा पैराग्राफ आपको किसको लिखना पड़ेगा, पर्यवेक्षक यानी गाइड जो है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, गाइड है, उसका आपको इसका वो लिखना पड़ेगा। तो पर्यवेक्षक का यहाँ क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, पर्यवेक्षक का नाम लिखोगे। नाम ये नहीं कि आपने, मैं यहाँ पे किसी को बता दूं तो आप फिर वही सब लोग वही नाम लिख दो, ठीक है। जो व्यक्ति आपको क्या दिया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है उस आपका उसमें पर्यवेक्षक का नाम लिखा है, तो अपने पर्यवेक्षक का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्यवेक्षक का नाम लिखोगे, विभाग का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद लिखोगे विभाग। अब वो किस विभाग का है, जिस विभाग का है, आप वनस्पति शास्त्र क्या कर रहे हो, आप किसका कर रहे हो, रसायन शास्त्र का कर रहे हो, आप जंतु विज्ञान का कर रहे हो, आप मैथ का कर रहे हो, समाज शास्त्र का कर रहे हो, राजनीति शास्त्र का कर रहे हो, जिस भी विषय का कर रहे हो उस विषय का वो पूरा आप उसी का लिखोगे, उसी के पर्यवेक्षक का नाम लिखोगे, उसी विभाग का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि समाज शास्त्र विभाग, पर्यवेक्षक कोई राजा राम कुछ भी है वो लिख दिया आपने, समाज शास्त्र विभाग लिख दिया, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर विभाग लिखेंगे, जब विभाग लिख दोगे फिर लिखोगे विभाग, मान लो राजनीति शास्त्र लिख दिया, फिर महाविद्यालय का नाम लिखोगे, ठीक है। विभाग लिखने के बाद क्या लिखोगे, महाविद्यालय का, फिर महाविद्यालय का नाम लिखोगे, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ, जो भी है वो आप लिखोगे, ठीक है। तो ये लिखोगे। इसके बाद जो है या विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे विश्वविद्यालय का लिख दोगे नाम। अभी तक का वो सारी चीजें एक जैसी ही हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, आप महाविद्यालय का नाम लिख दोगे, जो आपके महाविद्यालय का नाम है वो लिख दोगे। इसके बाद जो है के प्रति, अब यहाँ लिखोगे के प्रति आभारी हूँ, ठीक है। पर्यवेक्षक नाम, विभाग ये, ठीक है। महाविद्यालय, इसके प्रति भी मैं क्या है, आभारी हूँ, इसके प्रति आभारी हूं, जिन्होंने प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण से, अब यहां उसका कारण लिखोगे कि क्यों जिन्होंने प्रोजेक्ट के, जब से प्रोजेक्ट मिला है ना, प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण से, जिन्होंने प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण से ही मुझे क्या किया है, प्रशिक्षण से ही मुझे पर्यवेक्षण सलाह कामा कर जाएगा, पर्यवेक्षण सलाह और मार्गदर्शन दिया है, और मार्गदर्शन दिया है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या लिखा, मार्गदर्शन दिया है। पूरे कार्य के दौरान मुझे असाधारण अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे क्या है, जिससे पूरे कार्य, इसमें थोड़ा और भी जोड़ दीजिएगा, है ना। पूरे कार्य के दौरान क्या हुआ, असाधारण, जिसकी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था, असाधारण अनुभव प्राप्त हुआ है, असाधारण अनुभव प्राप्त हुआ है, ठीक है। असाधारण अनुभव प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या है, इस पे क्या लिखना है, इस पे जो होगा गाइड का लिखना है, किस विभाग का है वो, किस महाविद्यालय का है, उसके प्रति आभारी हूं। क्यों आभारी हूं,
हूँ जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण से, प्रोजेक्ट उसी ने दिया है, शुरू से उसने गाइड किया है कि अब आप यहाँ से पत्र ले लो, वहाँ ले जाओ, वहाँ से अनुमति ले आकर के यहाँ जमा कर दो, फिर यहाँ से परमिशन ले लो, फिर वहाँ काम करो, फिर रिपोर्ट तैयार करने में ये सारी मदद किसने किया है? गाइड ने किया है। तो दूसरे नंबर पे दूसरे पैराग्राफ में आपने किसका लिख दिया है? गाइड का लिख दिया है। ठीक है, मेन यहीं तक का है। अब जो तीसरा पैराग्राफ है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो महाविद्यालय है उसका अधिकारी कौन है? प्राचार्य है। ठीक है, तो प्राचार्य ने महाविद्यालय में आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, प्राचार्य ने पूरे पत्र दिए हैं, आपको पूरी व्यवस्था कराई है, तो उसके लिए प्राचार्य का भी धन्यवाद देना पड़ेगा। फिर उस विभाग का को जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो उस विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है कि विभाग ने आपको प्राचार्य तो ठीक है लेटर उटर दे दिया, लेकिन आपने काम कहाँ किया? विभाग में किया, विभाग के द्वारा काम किया। तो विभाग का जो एचओडी है उसको आप तीसरे पैराग्राफ में उन दोनों को ही आप दे सकते हैं, है ना? उन दोनों को ही आपको देना चाहिए। तो फिर क्या लिखेंगे आप कि मैं प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य का यहाँ पे क्या करेंगे? नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्राचार्य, जैसे मान लीजिए कि कोई भी है, फलाने ए.के. मिश्रा और जो भी है उनका आप यहाँ प्राचार्य का नाम लिख देंगे। ठीक है, और महाविद्यालय का भी नाम लिख देंगे। प्राचार्य हो गए, प्राचार्य का नाम और महाविद्यालय का नाम लिख दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है? एवं जोड़ दिया, किसको? एवं विभागाध्यक्ष, ठीक है, एवं विभागाध्यक्ष। एचओडी जो होता है उस विभाग का, जो एचओडी होता है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, एवं एचओडी फलाने जो भी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, एचओडी का नाम लिख दिया, और उसका क्या लिख दिया? विभाग। एचओडी का क्या लिख दिया? विभाग। एचओडी किस विभाग का है? ठीक है ना, आप जिस विभाग में काम कर रहे हो तो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। का भी आभारी हूँ, का भी आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ? उसका भी लिखना पड़ेगा। उसका भी आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ? कि उसने क्या किया है कि मुझे प्रोजेक्ट के दौरान आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की है ना? मुझे आवश्यक सुविधाएं प्रदान की है। तो मुझे क्या किया है उसने? क्योंकि इन्होंने मुझे कार्य के दौरान क्या किया है? आवश्यक जानकारी एवं क्या किया है? सुविधा, है ना? सुविधा प्रदान किया है। ठीक है ना? जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने मुझे कार्य के दौरान आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान किया है। ठीक है, तो तीसरा पैराग्राफ क्या लिख दिया है कि मैं प्राचार्य का नाम लिख देंगे, महाविद्यालय का नाम लिख देंगे, फिर एवं विभागाध्यक्ष का नाम लिखेंगे और विभाग लिखेंगे, क्योंकि महाविद्यालय का नाम तो इस पैरा में लिख चुके हैं आप। ठीक है ना, तो विभाग का नाम लिख देंगे। का भी आभारी हूँ जिन्होंने क्या किया है? मुझे कार्य के दौरान क्या किया है? आवश्यक जानकारी एवं क्या है? सुविधा प्रदान की है, काम करने की सुविधा प्रदान की है। तो ये तीसरा हो गया। इसके बाद अपन एक चौथा लास्ट लिख देंगे। जितने अपने सहयोगी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी है अपने साथी हैं और जो भी सदस्य हैं, है ना, विभाग के, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। तो अंत में क्या लिखोगे? लास्ट पैराग्राफ का क्या हुआ? अंत में मैं क्या लिखोगे? अपने अंत में विभाग के सभी सदस्यों के यहाँ नाम लिख दोगे, फलाने ढिकाने जितने भी हैं, ठीक है, ये सबके नाम लिख दिया यहाँ, विभाग के सदस्यों के नाम। फिर यहाँ क्या लिख दिया? हाँ, अपने माता पिता, जिसको भी लिखना चाहते हैं, माता पिता और दोनों को, भाई बहन जो भी है, बहन जो भी जिनको लिखना चाहते हो, पति जिसके शादी वादी हो गई है, पत्नी जो भी है, उनका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। एवं मेरे सभी साथी, यहाँ लिख देंगे एवं मेरे सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ।
और आभार व्यक्त व्यक्त करता हूं। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये चौथा पैराग्राफ हो गया। तो 4 पैराग्राफ में आपको पूरा लिखना होता है। आभार में ही सबसे ज्यादा जो है वो दिक्कत होती है और बच्चे नहीं लिखते, या किसी का उतार लिया, एक ने लिखा है उसी का उतार लिया तो उसी के सब नाम वाम उतार के रख दिया, ये आपको नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद एक वो होता है, नेक्स्ट है विद्यार्थी का शपथ पत्र। अगला पेज में इसका रहता है विद्यार्थी का शपथ पत्र रहता है। ठीक है। तो विद्यार्थी का जो शपथ पत्र है उसमें लिखा होता है घोषणा पत्र, कि जैसे सब जगह घोषणा पत्र होता है कि मैं ये शपथ करता हूं कि ये सारी डॉक्यूमेंट मेरी ही है, ये दस्तखत मेरा ही है, वैसे यहां भी आपको करना पड़ेगा घोषणा पत्र। तो नेक्स्ट होता है क्या, विद्यार्थी का घोषणा पत्र, विद्यार्थी का घोषणा पत्र। ठीक है। ये क्या है, विद्यार्थी का घोषणा पत्र है। इसमें विद्यार्थी क्या लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, मैं जो भी है वो अपना नाम लिख देगा यहाँ पे, और पिता का नाम लिख देगा, या जो भी उसके गार्जियन होते हैं, पिता या माता जो भी है उनका गार्जियन का अपने यहाँ नाम लिख देगा। ठीक है। और लिखेगा संलग्न परियोजनाकार। अब जो पीछे परियोजनाकार आप लिखेंगे ना, कार्य संलग्न परियोजनाकार मेरे द्वारा ही पूर्ण किया गया है, मेरे द्वारा ही पूर्ण किया गया है। ठीक है। वो अपने द्वारा ही पूर्ण किया गया है, इसी का तो शपथ पत्र उसको देना है, मेरे द्वारा ही पूर्ण किया गया है। और मैंने यह कार्य, अपने पर्यवेक्षक का नाम लिखेगा, और मैंने यह कार्य किसका नाम लिखेगा, कार्य डॉक्टर या प्रोफेसर जो भी है इसके, यानी कि किसका नाम, पर्यवेक्षक का है ना, पर्यवेक्षक विभाग लिख देंगे, वनस्पति शास्त्र जंतु विज्ञान जो भी है वो लिख देंगे, विभाग के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है, के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। ठीक है। मार्गदर्शन में पूर्ण किया है, विभाग के मार्गदर्शन में यह परियोजना कार्य जो है मैंने किसमें किया है, इस विभाग के डॉक्टर फलाने जो भी है पर्यवेक्षक हैं और उनका विभाग ये है, उनके मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। और इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे दिनांक, जिस दिन का ये होगा, स्थान शासकीय महाविद्यालय का नाम लिखोगे, दिनांक लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, अपना जो है पूरा पहले लिखोगे, हस्ताक्षर करोगे, अपना हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे, फिर वो अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, पता, ये नाम लिखेगा, कक्षा लिखेगा, यहाँ पे पता लिखेगा अपना। ठीक है। और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, ये सब वो क्या होगा यहाँ पे लिख करके और दस्तखत करेगा अपना, ये खुद का उसका घोषणा पत्र होगा। ठीक है ना। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है। आप हिंदी में करें, हिंदी की स्टूडेंट है तो हिंदी में करिए, अंग्रेजी के अंग्रेजी में करिए। अब जो है इसका विस्तृत रिपोर्ट है, परियोजना कार्य का विस्तृत रूपरेखा, परियोजना कार्य की विस्तृत रूपरेखा है ना, विस्तृत रूपरेखा, परियोजना कार्य की विस्तृत रूपरेखा जो है वो है ये। ठीक है। प्रोफार्मा है ये पूरा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले परियोजना कार्य का शीर्षक, परियोजना कार्य का शीर्षक लिखना पड़ेगा आपको, शीर्षक, परियोजना कार्य का शीर्षक लिखना पड़ेगा, जो टाइटल है वो लिखोगे, ये एक प्रोफार्मा है पूरा। ठीक है। इसको आपको भरना होगा। ठीक है। टाइटल आपका प्रोजेक्ट आप लिख चुके हो पहले भी। फिर आपका उद्देश्य क्या है, इसे चयन करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये शीर्षक को चयन करने का उद्देश्य, क्या है आपका, आपने इस शीर्षक को क्यों चयन किया है, मेडिसिनल प्लांट 5 आपने किए हैं, 10 किए हैं, वो क्यों आपने किया है उसको। ठीक है। उसका उद्देश्य आपको लिखना पड़ेगा। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, या नौकरी मिलेगी। ठीक है। इस परियोजना कार्य से क्या होगा, इस परियोजना कार्य से आपको क्या
इस परियोजना काल से आपको क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा मतलब क्या प्राप्त होगा? आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वरोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार प्राप्त होगा अथवा रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, रोजगार प्राप्त होगा या नौकरी जो है वो प्राप्त होगी, सरकारी गैर सरकारी जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी मुझको, मैंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया, इससे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे ITI वगैरह में लोग जाते हैं और वहाँ अप्रेंटिसशिप वगैरह सीखते हैं ITI वगैरह में जाकर के, या किसी हॉस्पिटल में जाकर के और नर्सिंग का काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जो है ये क्या उससे आपको प्राप्त होगा ये लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको होगा कि यदि आपको समझ लीजिए कि कोई विकल्प प्राप्त होता है, कोई नौकरी प्राप्त होती है, तो उसमें नौकरी के कुछ वो हैं कि किस विभाग में नौकरी मिलेगी। यदि मान लीजिए आपने यहाँ नौकरी भर दिया तो आपको क्या होगा कि इसमें कुछ पॉइंट हैं कि किस विभाग में मिलेगी, ये किस विभाग में नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, फिर वो नौकरी क्या होगी, नौकरी कैसी होगी, वो शासकीय होगी या अशासकीय होगी या निजी क्षेत्र की होगी। तो नौकरी जो है, नौकरी या कोई भी, ये कैसी होगी नौकरी, शासकीय होगी, अशासकीय होगी, शासकीय होगी, अशासकीय होगी, या कैसी होगी, स्वरोजगार होगा, या क्या होगा, सहकारी या गैर सरकारी जो भी है ये होगा। इसी में एक तीसरा है कि इसको आपको करने के लिए, यह परियोजना कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? परियोजना कार्य की प्रेरणा जो है कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई प्रेरणा कार्य, इसकी प्रेरणा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर इसके लिए आपको क्या होगा कि न्यूनतम अर्हताएं क्या मिलेंगी आपको, न्यूनतम अर्हता जो है वो क्या होगी कि इसके लिए शैक्षणिक मतलब कितना आपको 12वीं पास होना है, कि आपको ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है, टेक्निकल होना है, जो भी है इसके लिए क्या होगा, तकनीकी की भी यदि कोई वो है तो तकनीक की भी इसमें क्या है कि टेक्निकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं है, और इस नौकरी में अनुभव की भी आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है क्या होगा यदि आप नौकरी करते हैं या जो भी है परियोजना कार्य के संबंध में, तो ये आपको करना होगा। ठीक है ना, इसके बाद जो है नेक्स्ट 5वां होगा कि यदि आपने कोई विकल्प चुना है तो क्या उच्च शिक्षा की आवश्यकता है कि नहीं है ना। उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, जैसे उच्च शिक्षा लोन वगैरह देता, आपने स्वरोजगार चुन लिया है विकल्प, उसमें 4-5 जो विकल्प हैं कि आप नौकरी करोगे, रोजगार करोगे, स्वरोजगार करोगे या जैसा भी है, तो उसके लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता है कि नहीं है। यदि आपने स्वरोजगार के लिए है तो वो उच्च शिक्षा कुछ लोन वगैरह देता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है। यदि आप नौकरी करेंगे तो कहीं आप उस शिक्षा की फिर क्या है, आपने योग्यता प्राप्त की और बस आपने नौकरी की। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या इसमें प्रतियोगिताएं वगैरह होंगी, क्या इसमें कोई कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता से आपका चयन होगा, प्रतियोगिता से चयन होगा कि बिना प्रतियोगिता के ही रख लिया जाएगा। जैसे आप प्रशिक्षण करने गए, कंपनी को अच्छा लगा कि आप 2 लोग अच्छे लोग हैं, तो आपको ऑफर दे दिया कि आप हमारे यहाँ आकर के काम करिए। ठीक है, तो वो हो गया। या कंपनी क्या करती है कि कोई कंपटीशन कराती है, या सरकारी क्षेत्र में है तो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन होते हैं। तो वो जो आपने प्राप्त किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, परियोजना कार्य किया है, उसमें आपको का चयन कैसे होगा, प्रतियोगिता से होगा कि ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये भी है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है जिस संस्था में आपने विजिट किया है, जहां आप गए थे, वहां का पूरा आपको डिटेल लिखना है। संस्था जिसमें विजिट किया गया है, जिसमें विजिट किया गया है का विवरण मतलब उसका वो कहाँ स्थित है, कितना एरिया है,
उसमें, क्योंकि यदि आप स्वरोजगार करेंगे तो ऐसा एरिया वगैरह आपको पता होना चाहिए, उसमें कच्चा माल कहाँ से आता है, वो जब बनता है तो कितने स्टेप में बनता है, वो कहाँ उसकी सेल होती है, वो सारा विवरण जो है वो 3-4 लाइन में आपको वो पूरा, क्योंकि आपने प्राप्त किया है वहां से ज्ञान, तो वो 3-4 लाइन में आपको पूरा ज्ञान लिखना होता है। ठीक है ना। अब 8वें नंबर पे होगा सर्वेक्षित संस्था से प्राप्त जानकारी का तिथिवार विवरण है। तिथिवार विवरण है। तो इसके लिए क्या लिखा है कि एक टेबल है और इस टेबल में आप लिखेंगे क्रमांक होगा, और फिर दूसरे नंबर पर है दिनांक, किस दिनांक को आपने क्या सीखा। वो कई स्टेप होते हैं ना, कि यहाँ माल की लोडिंग होती है, वहाँ अनलोडिंग होती है वहाँ पे माल की प्रोसेसिंग होती है, वहाँ आपका तीसरा, ऐसे करके कई स्टेप होते हैं। तो आप किस दिनांक को क्या क्या काम वहाँ पे आपने किया है। ठीक है। दिनांक संस्था का नाम है। ठीक है। फिर संपर्क किए गए व्यक्तियों का, वहाँ क्या है कि संपर्क किए गए व्यक्ति में 60 में लिख देता हूँ। संपर्क व्यक्ति जो है उससे उस संपर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर। ठीक है। मोबाइल नंबर ये हो जाएगा कि वहां पे एक ही व्यक्ति पूरी कंपनी में नहीं काम करता, एक जगह पे दूसरे व्यक्ति काम करते हैं, दूसरी जगह पे दूसरा काम करता है, तीसरी जगह पे तीसरा काम करता है, चौथी जगह पे चौथा, मतलब अलग अलग समूह है ना वहां काम करने के। तो वहां के जो प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम और नंबर आपको यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा। और प्राप्त की गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण, प्राप्त की गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण। ठीक है। संक्षिप्त विवरण। तो ये जो है ये आपको ये पूरी जानकारी जो है यहाँ पे है ना, कि पहले स्टेप में आपने कौन सी जानकारी, दूसरे स्टेप में कौन सी, तीसरे स्टेप में कौन सी, तो ये यहाँ पे आपको दिनांक वाइज लिखना पड़ेगा। जो भी आप 8-10 दिन के लिए गए थे तो वो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद इसके लिए जो आपने परियोजना कार्य किया है उसके लिए चुनौतियां क्या क्या है, वहां क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनका निदान कैसे किया जाएगा। परियोजना कार्य, किए गए परियोजना कार्य में क्या है चुनौती और उसका उपाय। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, परियोजना कार्य में चुनौती एवं उनके उपाय। ठीक है। चुनौती एवं उनके उपाय, वहां क्या क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे सुलझाया जाएगा, ये आपको 1-2 लाइन में ये पूरा विवरण जो है लिखना पड़ेगा। विस्तृत रूपरेखा आप उसकी लिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपने परियोजना कार्य किया है उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान में क्या अंतर है। इसमें क्या है कि जो आपने परियोजना कार्य का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में अंतर। व्यावहारिक ज्ञान में अंतर क्या है, व्यावहारिक ज्ञान में अंतर। ठीक है। परियोजना कार्य का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में अंतर, क्या अंतर है इसमें, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये है। अब आप में इधर क्या है कि एक दूसरा है, नेक्स्ट है कि आप इसको यदि इस परियोजना कार्य को आप द्वितीय सेमेस्टर या तृतीय में क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आपने परियोजना कार्य किया है उसमें आप चाहें तो और आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो अगला नंबर आप लिख सकते हैं कि द्वितीय सेमेस्टर में या तृतीय सेमेस्टर में क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना, सतत करना है। ठीक है। और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन प्रथम एवं द्वितीय, यदि आपने इसको किया है तो फिर क्या करना है कि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का तुलनात्मक अध्ययन भी आपको देना पड़ेगा। फिर तुलनात्मक अध्ययन
क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बदल चुकी होंगी। तो आपको एक तुलनात्मक अध्ययन का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक, और इसमें क्या है, भविष्य में इसकी संभावनाएं, फिर हो गया, इसमें बहुत है ये, भविष्य में इसकी संभावना, ये जो है ये आगे चल करके यदि आप ये कार्य करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या। ठीक, अब इसके बाद एक है, ये हो गया विस्तृत रूपरेखा। एक बात और है, सर्वेक्षित संस्था का प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ क्या है कि सर्वेक्षित संस्था का आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठीक है, सर्वेक्षित संस्था का, सर्वेक्षित संस्था का प्रमाण पत्र। ठीक है, संस्था का प्रमाण पत्र, सर्वेक्षित जिस संस्था में आप गए हैं उसका आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। तो वो लिखेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि, प्रमाणित किया जाता है कि, प्रमाणित किया जाता है कि, ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि जो भी है नाम, मान लो कि कुमारी कोई लड़की है, कुमारी फलाने ने, उसके पिता का नाम जो है वो ये जो है अपना परियोजना कार्य पूर्ण, अपना परियोजना कार्य पूर्ण करने के लिए संस्था में उपस्थित हुआ। ठीक है, वो लिखेगा। ठीक है, उपस्थित हुआ और इस कार्य के दौरान विद्यार्थी का कार्य एवं व्यवहार कैसा रहा, संतोषजनक रहा। कार्य एवं व्यवहार कैसा रहा, संतोषजनक रहा। ठीक है ना, यह संतोषजनक था, ये वो लिख देंगे। और यहाँ वो अपना क्या करेंगे, दिनांक दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर। यहाँ पे हस्ताक्षर किसका, उस संस्था का, जो सर्वेक्षित संस्था है उसका हस्ताक्षर यहाँ पे कराना है। ठीक है, और जिसने हस्ताक्षर किया उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और उसी का क्या होगा, पद लिखना पड़ेगा। वो मैनेजर था, क्या है, सुपरवाइजर है, जो भी है। और कार्यालय या संस्था जो है उसका यहाँ पे नाम और सील लगा देगा वो। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वेक्षित संस्था का क्या हो जाएगा, प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक होगा साक्षात्कार। जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब आपकी परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, उसी दौरान जो एक्सटर्नल आते हैं वो ये साक्षात्कार भी आपका देखते हैं। तो साक्षात्कार में वो आपसे जो प्रश्न पूछेंगे, तो एक इसमें प्लेन कागज रहता है, उसमें वो क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उसमें जो भी है उनको आंसर लगता है कि सही है, जो भी है वो अपने से वो कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, इधर आपने इसके बाद इसमें क्या होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपको तैयार करनी होगी। जो आपने किया है वो रिपोर्ट आपको फिर क्या करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, तो ऊपर आप टाइटल लिख देंगे और उस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, अब आगे आपको अब लिखना है, आपको क्या, जो आपको वास्तव में आपने वहां पे तैयार किया। अभी तो ये प्रोफॉर्मा है, इन्हीं को भरने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है ना, और ये भर भी नहीं पाते, पता ही नहीं चलता कि क्या किसने क्या लिखना है, ना ही कोई इतना बता पाता है इतना डिटेल में। तो अब क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है। तो अब पहले पेज से आप शुरू करेंगे, हेडिंग लिखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि उससे संबंधित सारी जानकारी जो है वो आप A to Z एक पैराग्राफ में आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उससे संबंधित जो है लिटरेचर लिखोगे। ठीक है, लिटरेचर चाहे इसी में कर दो पैराग्राफ बना करके, या अलग से उसका क्या लिख दोगे, लिटरेचर लिख दोगे। ठीक है, तो लिटरेचर लिख दोगे। लिटरेचर में आप क्या लिखोगे कि पहले, जैसे मान लो कि औषधि पौधों का महत्व लिख रहे हो, तो पहले किन्होंने श्रृंगवेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या लिखा है, फिर उससे पहले औषधि पौधों का किन वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उसके कौन से आयुर्वेद के थे, कौन से कैसे थे, वो 4 शब्द का नाम और उनका ईयर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना,
उसके बाद आपको क्या होगा कि उसका विस्तृत विवरण लिखना होगा। तो जब आप विस्तृत विवरण लिखेंगे तो एक एक प्लांट का या जो भी चीज है उसका आप विस्तृत विवरण जो है वो लिखते चले जाएंगे। और अंत में उसका क्या लिखेंगे, आपको ऐसे तमाम हेडिंग्स जो भी है, अलग अलग परियोजना कार्य की अलग अलग हेडिंग्स हैं, तो वो आप हेडिंग जो है उस तरह से लिख दोगे। और हेडिंग लिख करके और क्या होगा, लास्ट में उसका क्या लिख दोगे, सारांश। ठीक है, उसका क्या लिख दोगे बेटा, सारांश लिख दोगे। और इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको क्या होगा कि इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह भी आपको बनाने होंगे जो भी है, या फोटोग्राफ कलर आप कर सकते हो, कलर फोटोग्राफ आप चिपका सकते हो जो जरूरत पड़े जहां पे, है ना। तो ये आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नीम का है तो नीम के का कलर डायग्राम आप एक वो करके चिपका दीजिए। उसके बाद आंवला का है या एलोवेरा का है उसका चिपका दीजिए। ठीक है ना उसके बाद जो भी है हल्दी का है उसका आप डायग्राम चिपका दीजिए। तो इस तरह से एक पेज में एक पेज एक तरफ कैसे होता है, ऐसे प्लेन होता है। ठीक है ना, इस बच्चे ने किसी ने हल्दी का बनाया तो हल्दी को उसने ये चिपका दिया, उसका पाउडर भी चिपका सकता था, उसके कुछ डिब्बा मेडिसिन वगैरह जो प्राप्त बनती है तो उसकी डिब्बी भी लगा सकता था यहाँ पे, है ना। तो उसने ये काम नहीं किया है, पर वो पूरा काम जो है आपको करना है। और एक एक का आप प्लांट का लिखते चले जाना है। 5 प्लांट लिखने हैं और लास्ट में उनका सारांश लिख देंगे। ठीक है ना, तो आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो पूरा मैंने आपको बता दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जो है ना पूरे मध्य प्रदेश के लिए पूरे उस पर चलता है। ये सभी जितने भी शासकीय, अशासकीय या निजी क्षेत्र के महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ सब जगह ये मध्य प्रदेश में एनईपी लागू है। एनईपी में ये फील्ड प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो फील्ड प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटर्नशिप हो, चाहे वो क्या हो अप्रेंटिसशिप हो, इन 3 में से कोई एक आपको लेना रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो क्या है, आपको फॉर्म भरते समय ही भर देना होता है और फिर उसी से संबंधित आपको यहाँ विभाग में दिया जाता है। आपका पर्यवेक्षक जो होता है वो काम कराता है। तो मेरे ख्याल से ये जो जानकारी मैंने प्रदान की है वो आपके काम आएगी। धन्यवाद।